स्वागत है आप सभी का डीलिंग विद मिकाडोनो सिस्टर्स इज अ ब्रीज एनिमे के एपिसोड 3 की एक्सप्लेन वीडियो में। एपिसोड की शुरुआत होती है जब निको और मीवी चौंक जाती हैं क्योंकि कज़ुकी पहली बार उनके साथ डिनर टेबल पर बैठकर खाना खा रही होती है। ये देखकर यूया बहुत खुश हो जाता है। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई है, सब साथ में खाना खा रहे हैं। अगले सीन में तीनों लड़कियां अपने अपने काम और कंपटीशन के लिए निकल जाती हैं। यूया घर पर अकेला रह जाता है और थोड़ा उदास हो जाता है। उसे अपनी माँ की याद आती है जो अक्सर घर से दूर रहती थी और इस वजह से उनके रिश्तों में दूरी आ गई थी। उसे डर लगने लगता है कि कहीं इन लड़कियों के साथ भी ऐसा न हो जाए। उसे मिकाडोनो की वो बात याद आती है, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। फिर वो अपनी माँ की फैमिली थीम वाली मूवी देखने लगता है और एक सीन में अपनी माँ को वेडिंग ड्रेस में देखकर शर्मा जाता है। उसे लगता है जैसे उसकी जिंदगी भी एक ड्रामा बन चुकी है। उसी वक्त तीनों लड़कियां लौटती हैं और देखती हैं कि यूया मूवी देखकर रो रहा है। कज़ुकी समझ जाती है कि वो अपनी माँ को मिस कर रहा है। वो कहती है, अगर चाहो तो खाना बनाने की जरूरत नहीं, तुम पहले ही शर्त जीत चुके हो। लेकिन यूया साफ कहता है, मैं फ्री में रहना नहीं चाहता। वो बताता है कि उसकी माँ बहुत टैलेंटेड थी और वो कभी उनके जैसा नहीं बन पाया, लेकिन अब वो वही गलती दोबारा नहीं करेगा। अब वो सबको एक साथ जोड़कर एक हैप्पी फैमिली बनाएगा। तीनों लड़कियां ये सुनकर चौंक जाती हैं। निको सोचती है कि यूया शायद कुछ ज्यादा ही मूवीज देखता है, लेकिन फिर भी वो ब्लश करने लगती है। तभी मूवी में एक कपल किस करता है और तीनों खुद को वेडिंग ड्रेस में इमेजिन करने लगती हैं। यूया तब उनका बर्थडे पूछता है ताकि पता चल सके सबसे बड़ी कौन है। जब वो बताता है कि उसका बर्थडे दिसंबर में है तो तीनों गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद निको नहा रही होती है और यूया के बारे में सोचती है। तभी यूया चिल्लाता है, मैं ब्रेड लाना भूल गया। निको बोलती है, क्या तुम सीरियस हो? यूया इस बात से काफी भावुक हो जाता है। फिर मीवी आती है और निको को छेड़ती है कि उसका चेहरा लाल क्यों है। यूया गलती से मीवी को छू लेता है और वो गुस्से में चिल्लाने लगती है। कज़ुकी आती है और यूया की मदद करती है बर्तन रखने में। जब यूया उसे कज़ुकी शान कहता है तो वो भी ब्लश कर जाती है। ये देखकर मीवी और निको जलने लगती हैं। यूया कहता है कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन तीनों चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं। बाद में यूया अपने कमरे की हालत देखकर सफाई करता है और सोचता है कि सबको एक हैप्पी फैमिली की तरह साथ रहना चाहिए। तभी उसे तीनों बहनों की एक पुरानी फोटो मिलती है जिसमें वे बहुत खुश दिख रही होती हैं। वो सोचता है कि ये लड़कियां जरूर कुछ छुपा रही हैं। जब वो फोटो के बारे में पूछता है, तीनों टाल देती हैं। यूया को लगता है कि उन तीनों में से कोई एक उसे वो पुराना वक्त याद दिलाना चाहती थी, तभी तो ये फोटो वहाँ थी। वो सोचता है, ठीक है, मैं इन्हें एक साथ लाकर रहकर दिखाऊंगा। अगली सुबह तीनों लड़कियां कहती हैं कि उन्हें बाहर जाना है। काजुकी को परफॉर्मेंस में जाना है, मीवी को टूर्नामेंट में और निको को कोई कंपटीशन अटेंड करना है। वे यूया से कहती हैं, तुम घर का ध्यान रखना। सीन कट होता है और हम यूया को स्कूल में देखते हैं जहाँ वो परेशान बैठा होता है। तभी वो फोन चेक करता है और पता चलता है निको का तो कोई टूर्नामेंट है ही नहीं। वो हैरान रह जाता है। कुछ देर बाद सब घर पर होते हैं और यूया उन्हें एक होटल का मैप देता है। उसने 2 दिन की बुकिंग कर रखी होती है। मीवी कहती है, मैं होटल के खाने पर कैसे सरवाइव करूंगी? यूया हंसकर कहता है, धन्यवाद, तुम्हें मेरा खाना इतना पसंद है। मीवी ब्लश करने लगती है। इसके बाद मीवी एक चेस मैच आसानी से जीत जाती है और लौटते समय एक जगह पहुंचती है जहां चेरी ब्लॉसम गिर रहे होते हैं। उसे बचपन की यादें आने लगती हैं। वहीं काजुकी भी पहुंचती है। वही जगह उसके थिएटर के पास होती है। फिर अचानक निको भी वहीं आ जाती है। सब चौंक जाते हैं कि वो एक ही लोकेशन पर पहुंच गए। तभी यूया आता है और कहता है, तुम लोगों को समझ नहीं आया कि तुम सब एक ही जगह पर आ रहे हो। फिर वो बताता है कि ये सब उसी का प्लान था ताकि वो तीनों साथ में टाइम बिता सकें। तीनों बहनें गुस्से में चिल्लाती हैं, हम यहाँ कंपटीशन के लिए आए थे, मजाक के लिए नहीं। यूया बताता है कि वहाँ एक फेस्टिवल चल रहा है जिसमें एक श्राइन है जहाँ मांगी गई इच्छाएं पूरी होती हैं। निको बोलती है, ऐसी बातों पर तो सिर्फ लूजर्स भरोसा करते हैं। यूया उन्हें कुछ फेमस लोगों की फोटो दिखाता है जो उसी फेस्टिवल में जा चुके हैं। कज़ुकी मान जाती है, ठीक है, मैं सोशल मीडिया के लिए वीडियो भी बना लूंगी। तीनों तैयार हो जाती हैं और यूया उन्हें युकाता दिलाने शॉप ले जाता है। दुकान की मालकिन उन्हें देखकर हैरान रह जाती है। कज़ुकी युकाता में बेहद सुंदर लगती है। यूया उसकी कई फोटो खींचता है। फिर मीवी आती है और वो भी प्यारी लग रही होती है। अब बारी होती है निको की, लेकिन उसका मन नहीं होता। यूया उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन निको गुस्से में कहती है, अब मुझे अकेले छोड़ दो। शॉप ओनर उसके लिए एक युकाटा चुनती है और उसे समझाती है कि वो उस पर बहुत अच्छा लगेगा। निको को बचपन की एक घटना याद आ जाती है जब उसे एक ड्रेस पसंद थी
लेकिन उसके पापा ने जीन्स दिला दी थी। तभी यूया उसके लिए 2 युकाता लाता है और कहता है, तुम ही डिसाइड करो कि कौन सा पहनना है। बाकी लड़कियां कहती हैं, निको कभी पिंक नहीं पहनेगी। यूया कहता है, क्यों नहीं, वो भी एक लड़की है, क्यूट क्यों नहीं लग सकती। निको ये सुनकर थोड़ी इमोशनल हो जाती है और चुपचाप चेंज करने चली जाती है। थोड़ी देर बाद निको बाहर आती है। उसने पिंक युकाता पहन रखी होती है। वो शर्माते हुए कहती है, ये थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन सब उसकी खूबसूरती देखकर चौंक जाते हैं और इसी सीन पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एनीमे पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे इसका अगला पार्ट बनाने में खुशी होगी और मैं इसका अगला एपिसोड जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।